जापान का एक शहर है ओकिनावा। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे फिट एंड सबसे हेल्दी लोग हैं। ये शहर दुनिया का सबसे फिट एंड हेल्दी शहर है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई बीमारी नहीं, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, स्वस्थ हैं। तो ऐसा क्या है जो ओकिनावा के लोग इतने स्वस्थ हैं, इतने फिट हैं, यही आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में एक किताब छपी इकिगाई, जिसमें ओकिनावा के लोगों के हेल्दी एंड फिट रहने के सीक्रेट्स रिवील किए गए। बहुत सारे पहलू हैं, चाहे वो आपकी मेंटल स्टेट हो, चाहे वो आपकी इमोशनल वेलबींग हो, और चाहे वो आपकी डाइट हो। तो आज के वीडियो में मैं डाइट शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से ओकिनावा के लोग हमेशा फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताना कि आप ओकिनावा के लोगों के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं या नहीं। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस कीजिएगा और मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओकिनावा के लोगों की डाइट सीक्रेट्स को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमें किस तरह की डाइट लेनी है। दोस्तों, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारी जबान से या हमारी जीभ से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो मुंह में सलाइवा बनता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। तो स्टार्च वाली चीजें या फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के रस को पचाने वाले एंजाइम्स हमारे मुंह में ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो खाने को जब हम अच्छे से च्यू करते हैं तो डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। मुंह में चबाने के बाद, थोड़ा गलने के बाद खाना फूड पाइप की मदद से पहुंचता है हमारे पेट में, और यहाँ पर 3 चीजें रिलीज होती हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाने को गलाने का काम करता है। एक तरह के तेजाब होता है जिससे खाना गलता है। म्यूकस क्या करता है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पेट को बचाता है, एक लेयर बना लेता है, जिससे कि तेजाब का असर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर आपके पेट पर ना हो। और तीसरी चीज है पेप्सिन, जो कि एक तरह का एंजाइम होता है जो आपके खाने में जो प्रोटीन्स है ना, उनको तोड़ने का, उनको ब्रेक करने का काम करता है। तो ये तीनों चीजें आपके पेट में सबसे पहले होती हैं। इन तीनों चीजों के रिलीज होने के बाद एक और प्रक्रिया से गुजरता है आपका खाना, उसे कहते हैं चर्निंग। आपके पेट में इस तरह से चर्निंग होती है ताकि ये जो तीनों चीजें हैं वो अच्छे से आपके खाने में मिल जाएं और खाने को पचाने का काम करें। उसके बाद आपका खाना पुश होता है छोटी आंत की तरफ, और 3 तरह के जूसेस आपके खाने में और मिलते हैं। वो कौन से जूसेस हैं? पहला है बाइल जूस, जो आपका लिवर रिलीज करता है, जो कि फैट को गलाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को गलाने का काम करता है। दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास से निकलता है, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है। ये तीनों जूसेस आपके खाने में मिलते हैं, और आपके खाने में जो भी प्रोटीन्स रह गए हैं पचने के लिए, या फिर जो फैट्स वगैरह रह गए हैं पचने के लिए, उनको इनके द्वारा पचाया जाता है। एंड देन आपकी छोटी आंत में शुरू होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यानी कि खाना पुश किया जाता है बड़ी आंत की तरफ। खाने के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो बचा कुचा वेस्ट है वो बड़ी आंत की तरफ पुश कर दिया जाता है, जो कि रेक्टम के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक तरह से चलता रहे, उसके लिए क्या करते हैं ओकिनावा के लोग और दुनिया के सबसे स्वस्थ लोग, वो जानने की जरूरत है। पहली चीज, च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। ओकिनावा के लोग खाने को बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं। एक मील के खाने में वो कम से कम 20 से 25 मिनट लगाते हैं, जिससे कि खाना अच्छे से चबा पाते हैं वो लोग। और सलाइवा के जितने भी एंजाइम्स हैं वो उनके खाने में मिल करके पाचन को दुरुस्त बनाते हैं। तो खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, और ये कहावत भी है कि आप अगर दांतों से खाने को अच्छे से चबाते हैं तो इंटेस्टाइन्स को कम वर्क करना पड़ता है, उनके ऊपर कम वर्कलोड पड़ता है। तो खाने को अच्छे से चबाना है। ओकिनावा के लोगों का सीक्रेट नंबर 2 है, वो अपनी भूख से कम 25 to 30% कम खाना खाते हैं, और उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। आपके पेट में जब खाने की चर्निंग होती है
तो उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। अगर वो स्पेस नहीं है, पेट ऊपर तक भरा हुआ है, तो चर्निंग करने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए भूख से कम 20 to 30% लेस खाएं, पेट ऊपर तक भरा ना हो, जिससे कि चर्निंग अच्छे से हो सके, खाना आपके पेट में सड़े नहीं बल्कि आपको पचे और उसके न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। अगर आप भूख से ज़्यादा खाते हो या फिर पूरा पेट ऊपर तक भर लेते हो तो गैस और ब्लॉटिंग होने लगती है, जिससे कि खाना आपके शरीर में सड़ने लगता है, पचता नहीं है। ओकिनावा के लोगों का सीक्रेट नंबर 3 ये है कि वो खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीते हैं। पानी हमेशा गुनगुना पीते हैं और वो भी खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद पीते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि खाने को ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करता है। जब खाने के ऊपर से आप पानी पी लेते हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से खाना पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता है और आपके शरीर में सड़ने लगता है। डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। खाने के बाद पानी ना पिएं, पीना है तो 45 मिनट्स के बाद या फिर 1 आवर के बाद गुनगुना पानी पिएं। और आयुर्वेदा भी तो यही कहता है कि हमारे शरीर में जठराग्नि है। अगर खाने के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं तो वो जठराग्नि, वो अग्नि जो खाने को पचाती है, वो शांत हो जाती है, जिससे कि खाना पचता नहीं बल्कि सड़ता है। तो अब बढ़ते हैं ओकिनावा के लोगों के सीक्रेट नंबर 4 की तरफ, और वो है फिजिकली एक्टिव रहना। ओकिनावा के लोगों की अगर बात करें तो वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। वो अपने सभी काम खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, और ज़्यादातर वो ऑफिस से घर पर आने के लिए या घर से ऑफिस जाने के लिए वो कन्वेंस का यूज़ भी नहीं करते, पैदल चल के जाते हैं, और जितना काम वो खुद कर सकते हैं करते हैं, मशीनों पर निर्भर नहीं है। और यही कारण है उनके स्वस्थ होने का। और ऐसा भी नहीं है कि वो एज बढ़ने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं। वो एज बढ़ने के साथ साथ वो सारे काम करते हैं जो वो पहले कर रहे थे। यही कारण है कि उनका शरीर स्वस्थ रहता है, उनका दिमाग स्वस्थ रहता है और वो लंबी उम्र तक जी पाते हैं, उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। आज हमारी क्या हालत है, जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ, बहुत सारे कामों के लिए हम या तो मशीनों पर निर्भर हो गए, या फिर हमने घरों में मेड सर्वेंट्स रख लिए, या ऑफिस में हमने ऑफिस बॉयज रख लिए, और कहीं थोड़ी सी दूर भी जाना है तो हम गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो अपने शरीर को एक मशीन की तरह से चलाते हैं, मशीनों पर निर्भर नहीं करते। यही कारण है कि वो तंदुरुस्त है। क्यों ऐसा है? क्योंकि खाने को पुश करने के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी छोटी आंत में होते हैं, उसके लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा दिन डेस्क जॉब पर हैं या बैठे रहते हैं तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं होंगे, खाना नीचे की तरफ पुश नहीं होगा, सड़ता रहेगा आपकी इंटेस्टाइन में, और फिर आपको कई ज़्यादा रोग होंगे। इसलिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओकिनावा के लोगों के सीक्रेट नंबर 5 की, और वो है फाइबर 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 फाइबर। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्मूथ रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी। फाइबर हम निकाल देते हैं, क्या करते हैं, जूस निकाल लिया, फाइबर को फेंक दिया। नहीं, यही फाइबर है जो आपके पेट को हेल्दी रखेगा, आपके गट को हेल्दी रखेगा। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा फाइबर को अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जूसेस पर कम से कम निर्भर हों। आप होल फूड या होल फ्रूट्स या होल वेजिटेबल्स खाएं, जूसेस मत पिएं, बिकॉज फाइबर जो है वो गट के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। और ओकिनावा के लोगों की डाइट में 50% कच्ची सब्जियां हैं विद लॉट्स ऑफ फाइबर। कच्चे फ्रूट्स हैं, जूसेस नहीं, फ्रूट्स हैं। कैंड जूस तो बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स खाते हैं वो। और ब्राउन राइस खाते हैं, जो कि फाइबर के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। तो अपनी डाइट से फाइबर को उड़ाइए नहीं, बल्कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर को अपनाइए और अपनी गट हेल्थ को तंदुरुस्त कीजिए। ये 5 सीक्रेट्स हैं उनकी डाइट के, जो वो फॉलो करते हैं, और नतीजा तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो कितने हेल्दी हैं, कितनी लंबी उम्र तक जीते हैं। तो चलिए आज से हम भी इन सीक्रेट्स को अपनाएं। 100 साल तक ना भी जी पाए तो कोई नहीं, लेकिन जितना भी जिए हेल्दी जिए, और हमारे शरीर में खाना सड़े नहीं बल्कि पचे
और हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जिनकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरी मोटिवेशन के लिए शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिएगा। बाय बाय।